नमस्कार, मैं भानु शर्माली आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। तुला राशि का 2025 का राशि फल लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूं। खट्टी मीठी यादें और खट्टे मीठे स्वाद के साथ इस वर्ष आपके सितारे किस प्रकार से सहयोग करेंगे और कहां पर आपको रुकना चाहिए, कहां पर धीरज धारण करना चाहिए, कहां पर जोश में आकर के कार्य को संपन्न कर देना चाहिए। वैसे तुला राशि वाले विनोदी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं और तुला राशि वालों के लिए एक विशेष बात, जो हम जीवन में कोई कल्पना करते हैं या सपना देखते हैं तो देखना भी चाहिए, और जब हम सपना देखते हैं तभी तो उसको पूर्ण कर पाते हैं कि ऐसा सपना देखा है तो ऐसा ही आगे भविष्य बनना चाहिए। तो उस सपनों को साकार करने के लिए 25 में ग्रह आपके किस प्रकार से अनुकूल और प्रतिकूल रहने वाले हैं। जब एक बंगलो बनाता है व्यक्ति तो एक छोटे से पेपर पर, ग्राफ पर चलचित्र बना देता है, उस पर ड्राइंग बनाता है और फिर उसको साकार रूप देता है। ऐसे ही जीवन के सपनों को साकार करने के लिए सपने अवश्य देखने चाहिए, लेकिन दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ आगे भी बढ़ना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति यहाँ आपके लिए आशीर्वाद बनाए हुए हैं कि यह वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में, और आपके पराक्रम भाव के और छठे भाव के स्वामी बनकर के अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति, उनकी दृष्टि आपके खर्च भाव पर बन रही है, तो यहाँ शुभता के लिए शुभ मांगलिक कार्यों में खर्च की स्थिति भी बना रहे हैं। वहीं आपका स्थानांतरण करने की स्थिति में भी है। वहीं देश विदेश से संबंधित क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो वहां भी आप सफल होंगे। वहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य में लोग जुड़े हुए हैं, वहां लाभ की स्थितियां अवश्य बनी हुई है। फिर यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपकी चल अचल संपत्ति पर, आपकी वाणी पर, आपके परिवार पर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद बन रहा है, जो कि आपके परिवार में कुछ विवाद है तो विवाद को हल करेगा। वही विवाद नहीं है तो और प्रेम के साथ परिवार वाले आपका सहयोग करेंगे। परिवार में कुछ वृद्धि के योग भी बन रहे हैं। परिवार में नए सदस्यों के आगमन की स्थितियां भी देखने को मिल रही है। वहीं आपकी वाणी में इस प्रकार से स्थितियां बन रही है कि वाणी के द्वारा सबको मोहित करके आपके कार्य आप करवा देंगे वाणी के द्वारा ही। फिर उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति की नवमी दृष्टि आपके सुख भाव पर हो रही है। जो आप अपना बंगलो, घर वगैरह बनाना चाहते हैं तो वह यहाँ सफल होने की स्थिति में है। वहीं कुछ सुख के साधन की इच्छा है तो वह भी पूर्ण होंगे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 15 मई 2025 को आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। तो यहाँ गोचर करने से भाग्य की तो साथ मिलेगा ही। वहीं मैंने बताया कि जो सपने साकार करने की स्थितियां है, जो आप कल्पनाएं करते हैं, उस कल्पनाओं में आशीर्वाद बनाने के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हैं। आपके लगन को देखेंगे, आपके विचारों को देखेंगे, आपके व्यक्तित्व देखेंगे तो आपका मान सम्मान, नेम फेम यहाँ मजबूत स्थिति में होगा और आप यहाँ सफल होंगे। मान सम्मान आपका समाज में अच्छा होगा, परिवार में अच्छा होगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव में
बनने से पराक्रम में ऊर्जा देखने को मिलेगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, उनका साथ मिलेगा। वहीं अगर आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं तो यहाँ यहाँ आपको कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। वहीं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको यहाँ सफलताएं देखने को मिलेगी। पंचम भाव से शिक्षा का भी विचार किया जाता है, संतान का भी विचार किया जाता है। जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वहां आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं उसके बाद में यह 12 जून को यह अस्त हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति यहाँ भाग्यस्थान में, और 5 जुलाई को यह उदय होंगे, और यह 18 नवंबर 2025 को उच्च के बन करके आपके कर्म भाव में विराजमान होंगे। यहाँ से कर्म भाव में होने से आपके व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं कुछ व्यापार में गति भी धीमी होती देखने को मिलेगी। यह यहाँ पर रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु 4 नक्षत्रों में इस वर्ष गोचर करेंगे, जो कि वापस यहाँ से होते हुए आपके 5 दिसंबर 2025 को वापस आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। कुल मिलाकर कहूं तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति तो पोजीशन तो आपकी कुंडली में श्रेष्ठ है। उसके बाद में बात करता हूं केतु की। केतु अभी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि यहाँ राहु होने से आप शत्रुहंता स्थितियां बनती है। आपके विरोधी यहाँ शांत होंगे, विरोधियों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। वहीं कुछ यात्राएं भी हो सकती है। वहीं कुछ देश विदेश के कार्य कर रहे हैं तो वहां आपको अच्छी सफलताएं मिलेगी, और वहां का सोच रहे हैं तो वहां आपको सफलताएं अवश्य, विदेश जाने की सोच रहे हैं तो वहां आपको सफलताएं मिलेगी। फिर केतु वापस यहाँ से गोचर करते हुए 18 मई 2025 को आपके लाभ स्थान में आएंगे। यहाँ आपको बड़े ही सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। आप आय के नए नए संसाधन जुटा लेंगे, आय की बढ़ोतरी कर लेंगे। वहीं झंडे गाड़ देंगे। केतु एक ध्वजा है, केतु एक पताका है, तो केतु एकादश भाव में आपको आय के साधन बनाने के लिए, बहुत ही आय के नए नए साधन बनाने के लिए यहाँ अच्छे सपोर्ट करेंगे, उनका उपयोग लेना चाहिए। और राहु आपके यहाँ आ जाएंगे पंचम भाव में, तो यहाँ राहु आपको संतान से संबंधित कुछ चिंताएं अवश्य करवा सकते हैं, और कुछ इस तरीके का माहौल आपके अंदर बन सकता है जिससे आप भयभीत रहें। इस बात को त्यागते हुए राहु के उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। कुल मिलाकर कहूं तो आपके लिए यह 2025 बहुत ही सुखद रहने वाला है। आपकी योजनाओं को सफल बनाने के लिए सितारों की स्थितियां बहुत ही अच्छी बनी हुई है। उनका दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा, उससे पहले बात कह देना चाहता हूं कि आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अवश्य कहें। और अगर आप नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे अन्य कार्यक्रम नए नए आते रहते हैं, उनकी जानकारी के लिए सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। पूर्णता से आशीर्वाद। नमस्कार।